जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं ग्रह नक्षत्रों के बारे में। दोस्तों, आपके जीवन के अंदर कोई बहुत बड़ा रहस्यमय बदलाव होने वाला है। जी, अब आप बहुत जल्दी आसमान की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं दोस्तों। इसलिए यह बात कही जा रही है क्योंकि यह दोनों चीजें करवा देने वाले ग्रह यानी राहु देवता का अब राशि परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, इस पूरे वर्ष का सबसे बड़े ग्रहों में यह अंतिम परिवर्तन है और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास बात क्या है और सबसे रहस्य क्या है, इसके बारे में क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर। दोस्तों, आपके जीवन के ऐसे क्षेत्र पर पड़ेगा कि आप दोस्तों रुक जाओगे। जी हाँ, और आप इस पूरे वीडियो को अवश्य सुनना, क्योंकि यदि आप नहीं सुनेंगे तब आप इसका कोई अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों, आपके वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप का, डेली इनकम का और आपकी सामाजिक छवि का, प्रतिष्ठा का, इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, इस राशि की सभी जातकों को जानना चाहिए और सुनना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि हम कुछ गलतियां कर सकते हैं। जी हाँ, और जो है कभी कभी राहु मिस्टेक भी करवाता है। जी हाँ, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। गलती छोटी होती है, लेकिन कहते हैं ना कि गलती छोटी सी थी, असर बहुत बड़ा हो गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। पर वही राहु, अब समझ लीजिए मित्रों, वह राहु देवता होते हैं, यही राहु ग्रह जो रंक से राजा बनाते हैं, जीरो से हीरो बनाते हैं, बैठे बैठाए व्यक्ति को बिना कारण फेमस करवा देते हैं, जिसको कोई जानता नहीं है, और उसको आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं और वह फेमस हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों उसको भर भर के ऐसी सफलता प्राप्त होती है जो आप सभी जानते होंगे कि आजकल लोग किसी काबिलियत के लायक नहीं है, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके पास कोई चीज नहीं होती है। एक राहु महाराज की ऐसी कृपा है उनके ऊपर कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा कारण बना देते हैं कि वह रातों रात फेमस हो जाते हैं, अरबपति खरबपति बन जाते हैं। तो क्या राहु हमारे लिए भी कोई ऐसा योग बना रहे हैं हमारे जीवन में? फिर हमें किसी बड़े संकट से पहले किसी प्रकार का इंडिकेशन भी दे सकते हैं। दोस्तों, अब पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे और आपको समझना होगा। जी हाँ, अब दोस्तों वीडियो को मैं बिल्कुल प्रारंभ करता हूँ, इससे पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ इस बात को मैं अवश्य आपसे प्रेशर दूंगा कि सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता और अपने इष्ट देवता को याद करें, प्रतिदिन प्रणाम करें, क्योंकि इसी वजह से लोगों के पास अधिक से अधिक समस्याएं हैं। लोग अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को जानते नहीं है, घर छोड़कर देश विदेश प्रदेश में रहने लगे हैं। अपने माता पिता से, दादा दादी से अवश्य पूछिए उनके बारे में और समय समय पर उनकी पूजा अर्चना कीजिए। तो हमारी बात आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले अपनी कुलदेवी, कुल देवता, इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको पूर्ण भक्ति भाव से एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, परंतु मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। उससे हमें सही पता लगता है कि कौन से ग्रह हमारे कहां पर विराजमान है, कौन से दोस्तों लग्न में मेरा जन्म हुआ है, कौन से नक्षत्र में मेरा जन्म हुआ है, तब यह फलादेश सटीक बैठता है। जी हाँ, तो दोस्तों अब आप वीडियो में बिल्कुल ध्यान से अंत तक रहना, क्योंकि वीडियो में एक एक बात महत्वपूर्ण होगी। यह सब आपके जीवन से संबंधित होगी। दोस्तों, राहु का राशि परिवर्तन पूरे 18 साल के बाद यह हो रहा है। जी हाँ, और यह इनका गोचर काल 1.5 साल बाद। जी हाँ, और यही रहेंगे 1.5 साल तक यहीं पर रहेंगे। और दोस्तों तब तक 1.5 साल तक
ही आपके पार्टनरशिप को, वैवाहिक जीवन को, आपके व्यापार को, डेली इनकम को, आपकी छवि को, विदेशी गतिविधियों को, आपके समक्ष सामने जो आपके छिपे हुए शत्रु है उन पर पूर्ण प्रभाव डालेगा दोस्तों, क्योंकि यह परिवर्तन कोई साधारण नहीं है और अपने खास मित्र शनिदेव की राशि पर इनका परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ, और राहु यहाँ पर क्या आपको इफेक्ट डालेंगे और क्या आपको इससे समझौता करना पड़ेगा, विस्तार से दोस्तों इस कार्यक्रम को आगे मैं बढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि आपके साथ में दोस्तों बता रहा हूं कि एक राशि के लोग लाखों करोड़ों लोग होते हैं। इस बात को आप विशेष करके ध्यान रखना। कई लोग कहते हैं कि यह हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं हुआ। तो दोस्तों लाखों करोड़ों लोग एक राशि के होते हैं। वो वीडियो सभी के लिए बनाया जाता है, इसीलिए कहता हूँ जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। अब किसके ऊपर यह फिट बैठ जाता है, जैसा मैंने बताया सेम टू सेम उसके साथ वैसी घटना घटित होती है। कुछ लोगों के साथ नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों पर ज्यादा, कुछ लोगों पर कम अवश्य असर पड़ता है। इसलिए दोस्तों जैसी सिचुएशन है, आपकी परिस्थिति जैसी हो, और दोस्तों हम बताने की कोशिश करते हैं और आपको परिस्थिति जैसी समझाने की हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए वीडियो को समझना और अंत तक अवश्य रहना। दोस्तों इसके वास्तविकता में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारी बात को पॉइंट बाय पॉइंट समझने का प्रयास करना। दोस्तों यह राहु महाराज का गोचर आपके किस क्षेत्र पर प्रभाव डालेगा, आप अपनी कुंडली के अनुसार गोचर को जानना और जान लेने के लिए एक मार्गदर्शन के तौर पर मैं आपको बताता हूं। आप इससे शिक्षा लीजिए और आप जानकारी लीजिए। अपनी वीडियो को आप जन्म कुंडली को आप देख भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा सा आपको धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, लेकिन आप देखना अवश्य अंत तक। जी हाँ, और दोस्तों राहु अब तक जिस भाव के अंदर थे वहां पर हमें थोड़ी सी चीजों को समझना होगा, क्योंकि दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि इस बात को आप नोट करना कि पिछले राहु ने 1.5 साल के अंदर, जी हाँ, क्या आपको दिया है, क्या आपको नहीं दिया है, सॉरी 18 महीने के अंदर क्या आपके साथ हुआ, इसके लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्योंकि जहां पर इनका अभी गोचर काल चल रहा है देवगुरु बृहस्पति की राशि में, यह बड़ा रहस्यमयी राशि है और बहुत जबरदस्त चीजों को दर्शाता है। दोस्तों आपने 18 महीने में नोट किया होगा या नहीं किया होगा कि आपके जीवन के अंदर बार बार संकट आए और बार बार आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, क्या आपने परिस्थिति को अपने हाथ में आया हुआ और फिर उस परिस्थिति को यानी उस लाभ को आपने जैसे अपने हाथ से ही दूसरे को दे दिया हो, दूसरा व्यक्ति आपसे छीन करके ले गया हो, क्या आपने महसूस नहीं किया है 18 महीने के अंदर? दोस्तों की धोखाधड़ी करने वाले लोग आपके साथ हुए हैं, इनफैक्ट धोखाधड़ी हो भी गई है कई मामलों में। अगर आपका इष्ट देव या आपके आराध्य देव या आपके कुलदेवी या आपके कुलदेवता दोस्तों आपकी मदद नहीं करते, तो दोस्तों आपके अच्छा चाहने वाले और आपके साथ ना होते, यही देवी देवता जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं ना होते, समझदारी भी आपने ना दिखाई होती, तो बहुत बड़े लंबे लेवल का जोखिम भी हो सकता था। दोस्तों आपने महसूस नहीं किया है कि इस बात को कि आप बचत को लेकर के, पैसे को लेकर के बहुत प्रताड़नाएं आपने नहीं झेली है, पैसे को लेकर के अपने खुद के मान सम्मान पर आपने जो हानि देखी है, यहाँ पर राहु का जो प्रकोप है। जी हाँ दोस्तों, आपको हॉस्पिटल, बीमारी, व्यर्थ की यात्राएं क्या आपकी नहीं हुई है? क्या व्यर्थ का समय आपको बर्बाद नहीं हुआ है? क्या ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने आपका टाइम भी वेस्ट किया, पैसा भी वेस्ट करवाया और आपकी बर्बादी के रास्ते पर आपको छोड़ने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है? जी हाँ, क्या आपके अंदर ऐसा नहीं हुआ? दोस्तों आपके अंदर स्थिति किस प्रकार की गुप्त चिंताएं, गुप्त बीमारी, गुप्त समस्याएं आपको दोस्तों यह देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि अगर बहुत ज्यादा कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति खराब हो या कोर्ट कचहरी मामला, बड़ा संकट, किसी दुर्घटना, एक्सीडेंट अथवा कोई बड़ी चोट चपेट, बीमारी की संकेत देती है कुंडली में। जी हाँ, और राहु महाराज यह सब करवाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। 18 महीने तक राहु के अंदर इस सब चीजों की, ऐसी स्थितियों के लिए बिल्कुल दोस्तों आपने देखा होगा, क्योंकि राहु मिलकर के ग्रहण भी लगाते हैं सूर्य और चंद्रमा को। राहु एक छलिया
ग्रह है, राहु एक छाया ग्रह है, राहु एक धुआं है। जी हाँ, और राहु ही हर चीजों को गुमराह करते हैं और अच्छी स्थिति पर भी ले जा सकते हैं। यदि राहु शुभ ग्रह के साथ यदि इनका गोचर है, भ्रमण है, तो आपको बहुत कुछ दे करके जाते हैं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। और यह जो राशि परिवर्तन हो रहा है दोस्तों 18 साल बाद अपने मित्र शनिदेव की राशि में, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपके लिए क्या कहां शुभकारी होंगे, क्योंकि जब अच्छे ग्रह के साथ होते हैं, शनिदेव महाराज ग्रहों के न्यायाधीश है, न्यायाधीश की पदवी दी गई है, और शनिदेव महाराज के साथ में जो भी ग्रह रहता है उसको न्याय पर चलना होगा, धर्म पर चलना होगा, और व्यक्ति के साथ अच्छे परिणाम उसको देना होंगे। ऐसी परिस्थितियां बनती है। तो दोस्तों और एक चीज बताया आपको, आपने कैसे कैसे पापड़ नहीं बेले हैं, इस बात का ध्यान रखना। मैं 18 महीने की बात बता रहा हूं, और नोट करना एक तरफ, जहां पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को बता दो इस राशि के सभी जातकों के लिए कि यह राहु एक चुनौती, संकट, कहीं ना कहीं गुप्त बीमारी, गुप्त चिंताओं से निकाल करके इस समय, जी हाँ, अपने मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव महाराज की राशि में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, 2 दिन शेष है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जी हाँ, अपने आप में बहुत बड़ी राहत है, आपकी बहुत बड़ी चिंताओं से आपको बाहर निकालने का संकेत प्रदान कर रहे हैं। अब दोस्तों हमें यहीं पर समझना है कि कौन सी गलती हमें रिपीट नहीं करनी है, अब कौन से लाभ दे सकते हैं यहाँ पर राहु महाराज, और राहु महाराज से कोई बचाव हमें रखना है तो वो क्या रखना है, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। राहु का इफेक्ट एक यह हम कहेंगे कि यहाँ पर 50-60% आपसे हट जाएगा, लेकिन 40% फिर भी रहेगा। अब यह अपनी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समझना इस बात को है, राहु भले ही दोस्तों शनिदेव महाराज के साथ आ रहे हैं, लेकिन राहु यहाँ पर आएंगे तो इनकी सीधी दोस्तों 7वीं दृष्टि और सीधा आपकी राशि पर पड़ेगी, और वहां पर आपको भ्रमित कर सकते हैं, भ्रम के अंदर जाल डाल सकते हैं। कहां और कैसे भ्रमित कर सकते हैं सब कुछ मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि राहु महाराज की 7वीं दृष्टि, तीसरी दृष्टि, 9वीं दृष्टि, यह बहुत खतरनाक होती है। यहाँ पर आपको संभल के रहने की आवश्यकता है दोस्तों। सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने कई वीडियो में दोस्तों बताया है कि यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप नोट कर लो कि अगर दोस्तों कहीं आपको परेशानी ना आए, इस वजह से मैं दोस्तों आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर दोस्तों यह भाव है जीवन साथी का, साझेदारी का है, पार्टनरशिप का है, डेली इनकम का है, हवाई यात्रा का भी है, पारंपरिक व्यापारियों का भी है, और दोस्तों यहाँ पर खुले हुए शत्रुओं का भी है। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना, शत्रु हमारे सामने जो हमें पता है, जिनके बारे में हमें ऐसे शत्रु हमारे सामने हैं, और कुछ दुखे छिपे भी शत्रु है, जैसे कोई रोग है वह भी शत्रु है। इस बात को देखना, रोग भी हमारा एक दुश्मन है, वह कोई मित्र नहीं है। तो रोग हमारे सामने है तो हमें पता है, अब उस रोग को समाप्त करने पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कहते हैं दोस्तों कि समय रहते अगर आपने शत्रुओं को या अपनी परिस्थिति को ठीक नहीं बनाया तो एक समय के बाद वह आपको दोस्तों कमजोर कर देंगे। इसलिए कभी भी कहते हैं कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, चाहे वह परिस्थिति हो चाहे कोई शत्रु, उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब उसका समय आता है तो फिर वही अपनी तरफ से कोई रियायत नहीं करता है हमारे ऊपर। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों को समझने की आवश्यकता है कि राहु का गोचर रिश्तों पर, साझेदारी पर और पब्लिक इमेज पर बड़ा प्रभाव डालेगा। जीवन साथी के संबंधों में नई समझदारी हो सकती है, लेकिन कोई चुनौतीपूर्ण व्यवहार भी आप इस समय कर सकते हैं, अपने पार्टनर की ओर देख सकते हैं, और व्यापारिक साझेदारी के बड़े मौके इस समय आपको आ सकते हैं। लेकिन जोखिम भी दोस्तों यहाँ पर बना हुआ रहेगा। अगर आपने अपने पार्टनर की गतिविधियों पर पूरी नजर नहीं रखी और पारदर्शिता बना करके नहीं रखी, तब संभव है कि कुछ चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। अगर आप किसी राजनीति या किसी पार्टी अथवा किसी भी समुदाय अथवा किसी भी लीडरशिप के रोल के अंदर काम कर रहे हैं तो दोस्तों कोई बड़ा मुद्दा इस समय जन्म ले सकता है। आपकी छवि को किसी बड़े प्लेटफॉर्म तक ले जाने में इस समय और लोगों के समकक्ष आने का बिल्कुल मिलाकर के समाज के अंदर आपकी छवि बड़े और विस्तारित पैमाने पर फैल सकती है। इस बात का ध्यान रखना, यह भी आपको लाभ हो सकता है। अगर हम आपके करियर और बिजनेस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, तो बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर किसी नए अवसर की यहाँ पर प्राप्ति आपको हो सकती है।
जैसे किसी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ना, किसी व्यक्ति के साथ काम करना या अपने जीवन का कोई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपको सफल बना सकता है। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आपको इस तरीके का ध्यान रखना है और आपको ऐसे लोग मिलेंगे। परंतु मित्रों, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर धोखेबाजों की भी संख्या कम नहीं रहेगी। पहले धोखेबाज ज्यादा थे, लेकिन अब थोड़े कम हो जाएंगे, क्योंकि अब आप पहचानने भी लगेंगे। लेकिन राहु की दृष्टि आपको लालच में अंधा भी कर सकती है। इस बात का भी ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि अंधा होने के बाद ही व्यक्ति सामने अच्छा या बुरा नहीं दिखता है कि मैं क्या कर रहा हूं, और देख भी नहीं पाता है, पता भी नहीं लगा पाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। यहाँ पर मैं सबसे पहले बता दूं कि यदि आप मीडिया, मार्केट, डिप्लोमेसी से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बड़े लाभ की संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग नौकरी करते हैं, नौकर पेशा है, वह थोड़ा सा टीम वर्क पर ज्यादा ध्यान दें। इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों, अपने वाई साइड इनकम पर थोड़ा फोकस बनाने की भी कोशिश करें। इस दौरान दोस्तों मैं बता दूं कि राहु अंदर आपको व्यापारिक मौकों के लिए बड़ा चतुर और चालाक बना सकता है। और जो दूसरे लोग जिस प्रकार के प्रयोजन से धन कमा रहे हैं, आप भी उसको इस्तेमाल करके अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। लेकिन आपको एक मैं अवश्य सलाह दूंगा, अगर सब कुछ सही चल रहा है आपका और कोई स्थिति आपकी गड़बड़ नहीं है, ईश्वर की कृपा बनी हुई है, तो दोस्तों लालच के चक्कर में किसी दूसरा परिवर्तन नहीं करना। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसको अवश्य करते रहिए, क्योंकि परिवर्तन अगर अचानक से जॉब छोड़ देना या बिना जांच पड़ताल के बिजनेस की शुरुआत कर देने से पूरी तरह से आपको बचाव रखना होगा। अगर आप कोई मित्रों पार्टनरशिप में डील करते हैं तो किसी भी व्यक्ति के साथ जुड़ाव करके आप अपने काम को करते हैं। कहीं पर आप पैसा देते हैं, पैसा फंसाते हैं, समय देते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर देख लेना कि आपको इस समय कागज पत्र पर विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पर यदि आपको दस्तखत करना है, कोई भी कानूनी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करना है, तो बिना आपके पास जब तक आप उसको देख न ले, समझ न ले, तो ऐसे आप आंख बंद करके कहीं पर हस्ताक्षर नहीं करिए। दोस्तों, अब राहु के इस गोचर से फाइनेंशियल इफेक्ट के बारे में हम बताते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना कि पार्टनरशिप के द्वारा यह तो संभव है कि आप बहुत अच्छा और तगड़ा मुनाफा यानी प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी स्रोतों पर सबसे ज्यादा फोकस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश के स्रोत से सबसे ज्यादा काम यहाँ पर बन सकते हैं दोस्तों। और लेकिन राहु इस दौरान शादी आपके पार्टनर के हेल्थ एंड स्वास्थ्य पार्टनरशिप से जुड़े हुए कुछ बड़े खर्च भी करवा सकते हैं। जब भी आप कोई नया और बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तो उस दौरान आपको रिस्क दोस्तों लेना भी पड़ेगी। कुल मिलाकर के दूसरों के दोस्तों भरोसे पर आप न बैठें, दूसरों के भरोसे पर आप पैसा नहीं करें, ना ही दूसरे की परिस्थिति के भरोसे बैठना। दूसरा व्यक्ति कोई भी कुछ भी कहे, आपको अपने कंधे पर ही आपको वजन लेना है और अपने भरोसे पर ही चलना है। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपका मानसिक तनाव अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि राहु की दृष्टि दोस्तों आपकी राशि पर पड़ेगी और कंफ्यूज भी करेगी, भ्रमित भी आप रहोगे। कोई भी काम कंफ्यूजन के साथ नहीं करना है, यह बात का विशेष ध्यान रखना हमारी। जी हाँ, जहां आपको लगता है जहां पर आपको यह कार्य अच्छा हो रहा है तो समझ सोच कर करिए। जहां पर आप कंफ्यूज हो गए तो यहाँ पर बड़ा ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि राहु अगर भ्रमित करके आपको कहीं ना कहीं ले जा रहा है, कोई ऐसी स्थिति पर खड़ा कर रहा है, तो उस भ्रम को भी समझना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, राहु आपको नुकसान की तरफ पहले लेकर जाए तो मानसिक तनाव, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर इत्यादि की समस्या हो सकती है। यहाँ पर ध्यान रखना। जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी नजरअंदाज मित्रों यहाँ पर नहीं करना। आपके लिए मैं इस बात को सलाह दे रहा हूँ पार्टनरशिप के साथ, जी हाँ, वहां पर भी उसका भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपको उसको छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना है। परिवार के साथ समय बिताने का भी काम करना है। जी हाँ, और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपके रिलेशनशिप पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में, तो दोस्तों राहु संभवतः थोड़ा अलगाव कराता है, थोड़ी परेशानी कराता है। जी हाँ, और यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, छोटे मोटे मुद्दों को बड़ा रूप भी देता है और यह अवस्था रहती है जिसको बहुत प्यार से दोस्तों टैकल भी किया जा सकता है। जी हाँ, किसी डिसीजन
पर दोस्तों आना या डिसीजन को लेना, छोटी मोटी दोस्तों समस्याओं पर ध्यान रखना है। और थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई हुई तो यह नहीं कि आप घर भाग गए। जी हाँ, यहाँ पर अपने पार्टनर को बहुत कुछ कड़वा आपने बोल दिया, बहुत समझदारी से। थोड़ा लड़ाई होने के बाद भी आपको पहल करनी है, आपको थोड़ा समझना है और आगे चलना है मिलके। जी हाँ, यहाँ पर बिल्कुल संबंध बना करके जीवन साथी से भी आपको अच्छा रखना है। राहु का गोचर दोस्तों यह बहुत अच्छा है और इसका प्रभाव भी दोस्तों अभी आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा आपके वैवाहिक जीवन में। जी हाँ, और अच्छी जो अब तक समस्याएं आ रही थी उसमें सुधार होगा। दोस्तों यहाँ पर एक समझदारी की आपको बहुत आवश्यकता है। राहु के प्रभाव में पूरी तरह दोस्तों जो लोग आ जाते हैं तो उस बात में दोस्तों काफी समस्याएं होती हैं। यह नतीजा निकल करके आता है कि जीवन साथी के साथ कई तरह के तलाक भी हो जाते हैं, डिवोर्स भी हो जाते हैं। और दोनों अच्छे संबंध इसलिए रखिए आप, क्योंकि यह बढ़िया हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर क्रोध पर बिल्कुल नियंत्रण रखना है, क्रोध नहीं करना है, विवेक से कार्य लेना है। क्योंकि छोटी छोटी समस्याओं के कारण, छोटे छोटे विवाद के कारण यहाँ पर मैंने कई अपने भाई बहनों को देखा है कि अपना पूरा सारा जीवन खराब कर लिया है। जी हाँ, तो यहाँ पर बच्चों की स्थिति भी बहुत खराब होती है, परिवार की स्थिति बहुत खराब होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आपको परिवार को लेकर के चलना है। और दोस्तों यह छोटी मोटी समस्याएं यदि आपकी बार आती हैं जीवन में तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। जी हाँ, यह वैसे आपका अच्छा समय रहेगा दोस्तों। और जो हमारे भाई बहनों की किसी की शादी नहीं हुई है तो नए प्रस्ताव अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। लेकिन जब भी शादी की बात हो, जब भी विवाह की कहीं बात हो तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, बड़ा सोच विचार करके डिसीजन आप लीजिएगा। और दोस्तों हर बार मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर राहु दो तरह से काम करवा सकता है। पहला तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखेगा, रिश्ता भी अच्छा आ रहा है, सारी चीजें बढ़िया लग रही हैं, उसके बाद में कोई डाउट डाल देगा मन में। अब आप सोचोगे कि भाई यह तो कमी है, यह हमें नहीं मिल रहा है, आप छोड़ दोगे। एक बहुत ज्यादा क्या करोगे कि इतनी अच्छा दोस्तों इच्छा बढ़ा देगा, इतनी इच्छा बढ़ा देगा कि अगर वह छोटी सी भी कमी है तो नहीं करेंगे, यह भी कमी है, और नहीं करेंगे वह भी कमी है, गलत संबंध भी चुलवाएगा। ऐसे लोग दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पर बड़ी सोच समझ के आपको कार्य करना है। जी हाँ, क्योंकि राहु जल्दबाजी में गलत रिश्ते भी जुड़वा देता है और बहुत ज्यादा गहराई में नहीं घुसना है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा आपने छोटा मान लेना है, तो आपके समकक्ष जैसे रिश्तों पर ज्यादा फोकस बनाना है आपको। जी हाँ, जो आपके बराबरी के हैं वहां पर विशेष ध्यान रखना और रिश्तों को थोड़ा सा छान छान कर ही आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज का हाल, आज का समय बहुत खराब है मित्रों। शादी को लेकर के कितनी बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं लोगों के बीच में दोस्तों, बहुत समस्याएं हैं। मैं तो बहुत देखता हूं, तो यहाँ पर बड़ा ध्यान रखना, आप सभी लोग समझते हैं, यहाँ पर थोड़ा धैर्य रखें और समय परिस्थिति को देख करके जी हाँ कार्य करें। राहु की इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए दोस्तों, फिर राहु के नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों राहु के बीज मंत्रों का हमें जाप करना चाहिए। और वह मंत्र दोस्तों बुधवार को, जी हाँ बुधवार को दोस्तों क्या करना चाहिए, हरी सब्जियां, हरे रंग, हरे वस्त्र को दान करना चाहिए। राहु महाराज का जो दोस्तों मैंने मंत्र आगे कई वीडियो में बताया है, ओम राम राहुवे नमः, ओम राम राहुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। और दोस्तों हो सके तो गणेश जी महाराज की आप पूजा आराधना किया करें। जी हाँ, गणेश जी महाराज के मंत्र का दोस्तों आप जाप करें, यह भी बहुत लाभकारी आपके लिए होता है। दोस्तों मैं आगे और बता रहा हूं कि यहाँ पर सबसे सरल तरीका है कि आप किसी गरीब को काले वस्त्र, काली छतरी, छाता इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक आइटम दान कर सकते हैं। जी हाँ, इस बात का, इससे भी राहु प्रसन्न होता है। और शुरुआत में दोस्तों बताया कि राहु आपकी दोस्तों राशि को देखेगा, भ्रमित करेगा। तो कैसे भ्रमित कर सकता है आप महसूस करो। अगर आप बार बार आपके साथ में रहने वाले लोगों पर शक कर रहे हो तो आपको राहु भ्रमित कर रहा है। अगर आप बार बार बहुत सारी बातें छुपा रहे हो और कुछ गलत कर रहे हो और उस गलती के बारे में फिर आप किसी को बता भी नहीं रहे हो, क्योंकि गलत चीज के बारे में कोई बताता ही नहीं है, तो राहु आपको एक भ्रम की ओर ले जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों पार्टनरशिप के बीच में
अगर आपकी ईगो या घमंड आ गया, आपके अंदर ईगो आ गया, या आप लालच के बस में होकर बहुत सारी ऐसी चीजें छुपाना चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ भी, तो समझ लेना यह राहु आपको भ्रमित कर रहा है। आपके साथ छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट इत्यादि की कहीं पर आपके परिवार के साथ में, तो समझ लेना कि यह भी राहु की ही करामाती आपके साथ है, आपको भ्रमित कर रहा है। वाहन चलाने में आपको विशेष सावधानी रखना, इस बात को जानना चाहिए दोस्तों, और वहीं पर आपको सॉल्व भी करना चाहिए। एक मुझे दोस्तों बता दूं, मुझसे होशियार कोई नहीं है। आपके अंदर यह भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझ रहे हो, हर तरह के शब्द बोलते चले जा रहे हैं, घर परिवार के साथ किसी का आदर सम्मान नहीं कर रहे हैं, बड़ों का अपमान कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी राहु आपको भ्रमित कर रहा है। यदि दोस्तों आपको ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो यहाँ समझ लेना चाहिए कि यह राहु मुझे भ्रमित कर रहा है, इसलिए यहाँ समझ कर आपको विचार करके चलना है और इन गलतियों को आपको भूल करके नहीं करना है। दोस्तों सबसे पहले किसी से झूठे वादे नहीं करना है, सबकी नजर में अपने आप को बड़ा नहीं दिखना है, बल्कि छोटा बन के रहना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह बहुत गहरी बात है, यह आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों यहाँ पर माता पिता का आपको हमेशा आदर करना है, अपने गुरु का आदर करना है। जी हाँ, और बता दो दोस्तों यहाँ पर बिजनेस पार्टनर को नजरअंदाज नहीं करना है, दोनों ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तों को भी बना के रखना है, इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखना। दोस्तों राहु महाराज की इस गोचर के दौरान यह सब समस्याएं आपके साथ उत्पन्न हो सकती हैं, तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना। कोई भी दस्तावेज, यदि आप कोई वकील भी सारा काम आपसे करवा रहे हैं, पूरा पक्का काम करवा रहे हैं, तो वहां भी आपको हस्ताक्षर बड़े सोच समझ के करना है। और बाकी के दोस्तों आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा समय आने वाला है, यह 18 साल बाद, क्योंकि यह राहु का परिवर्तन शनिदेव महाराज की अब राशि में, कुंभ राशि में इनका फिर 18 साल बाद पहुंचेंगे, तो यह 18 साल, मैं आपको 18 महीने की बात नहीं कर रहा हूं, 18 साल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों यह उनके मित्र की राशि है और यह गोचर काल इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सुख चैन शांति प्रदान करने वाला, क्योंकि यहाँ पर और सारे कार्य बनते। शनिदेव महाराज तो आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर अभी अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर परिवर्तन हुआ है देवगुरु बृहस्पति का भी, और अतिचारी अवस्था में है। अब दोस्तों उनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा। दोस्तों आपको शुक्रवार को सफेद वस्त्र का आप दान कर सकते हैं, और भगवान भोलेनाथ को जहाँ पर परिवार सहित विराजमान है, पार्वती मैया, नंदी महाराज, कार्तिकेय महाराज और दोस्तों शेषनाग, तो उनकी आपको पूजा अवश्य करिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि यदि परिवार के साथ विराजमान है, जलाभिषेक करिए, अभिषेक करिए। जी हाँ, इस बात का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और भगवान भोलेनाथ का और गणेश जी महाराज की आराधना करिए, यह सब आपके लिए लाभकारी है। और आपकी पत्नी के साथ संबंध बहुत अच्छे बना करके रखिए। जी हाँ, वहां पर कड़वाहट नहीं होना दीजिए, अपने पार्टनरशिप के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ज्यादा खुश रहेंगे, ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। अब दोस्तों यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों और वीडियो के अंत में पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बाबा भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करिए, क्योंकि कलयुग के देवता है हनुमान जी महाराज, बाबा भैरवनाथ जी। और दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स में दोस्तों पूरी भक्ति भाव के साथ, मैंने बताया सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करें। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको एक बार नहीं पूर्ण भक्ति भाव से 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपका तत्काल करेंगे आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ। दोस्तों नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। और दोस्तों आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय माता भद्रकाली, कृपा करो।